सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग सभी? आज बहुत बढ़िया। जय भैया। चलिए, तो अभी हम कुछ देर बैठते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, तब तक और भी सभी लोग हमें ज्वाइन करें। चलिए, मन को बिल्कुल शांत करते हुए चारों तरफ से हटाते हुए बिठाएं अपने आप को एक रस एक स्थिति में। मैं आत्मा। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा। महसूस करें अपने स्वरूप को कि मैं इस शरीर को चलाने वाली पर शरीर से अलग एक सत्ता हूं, एक शक्ति। महसूस करें अपनी शक्तियों। अपने गुणों को महसूस करें कि मैं शांति में, सुख में आत्मा हूं। और शांति और सुख में रहना ही मेरा निजी रूप है। महसूस करें इसको। और धीरे धीरे ये मेरा निजी रूप बनता चला जाएगा, अर्थात जो बीइंग में है वो डूइंग में भी आने लगेगा और आ रहा है। मन को पक्का कराते हुए हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आह्वान करते हैं उस शक्ति का जिसको हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, परमात्मा कहते हैं। वो ही हमारे परम शिक्षक हैं, क्योंकि कोई मनुष्य आत्मा तो किसी का शिक्षक हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आह्वान करते हैं, हे शक्ति आप हमारे संग आए और इस आने वाले 1 घंटा हमें अनुभूतियां कराए। चलिए ये पक्का करते हुए हम आते हैं अपनी स्थिति में। ओम शांति शांति। गुड मॉर्निंग सभी को ओम शांति। आप लोग सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
कैसा कैसे हैं आप लोग सभी, और कैसा रहा आपका कल का दिन? अच्छा रहा भैया। अच्छा रहा, वेरी गुड वेरी जी भैया। गुड। प्रैक्टिकली यूज हो रही हैं कुछ कुछ चीजें हाँ, जो हमें मन शांत रहता है, मन शांत रहता है। बहुत ही सुंदर बात। थोड़ा पेशेंस बढ़ गया है। अरे वाह, पेशेंस बढ़ गया है। और नहीं, मैं काफी शॉर्ट टेम्पर्ड था पहले, बट हम्म, सालों में ठीक हुआ हूँ, अभी तो और अच्छा लग रहा है और कंसंट्रेशन बढ़ गया है काम में। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो देखिए हम धीरे धीरे बहुत और आगे आगे अपनी चीजों को महसूस करेंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हमें होंगे और महसूसताएं होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो आज हम 6th डे मिल रहे हैं और थोड़ा सा हम अपनी स्टडीज को और प्रैक्टिकल को दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना? चलिए, तो कल हम जहाँ पहुंचे थे उससे थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हम परमात्मा गॉड के बारे में समझ रहे हैं कि भगवान भगवान है भी कि नहीं, अभी हम ये जान रहे हैं। कौन होते हैं, क्या होते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे। और हम थोड़ा जो है ना फास्ट चलेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट पे, और प्रैक्टिकली हम अनुभव को बढ़ाएंगे। क्योंकि थ्योरी तो है ही, पर हर पल जो हमें याद रखना है वो अनुभव है जो हमारे साथ आगे जाता है। हम अनुभव बढ़ाएंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं छोड़ता चले जाऊंगा, बट प्रैक्टिकली आपको सभी कराऊंगा, क्योंकि समय को मुझे देखते हुए चलना पड़ता है। मेरे पास तो है क्योंकि मैं कमिटेड हूँ इसके लिए। आप लोग कमिटेड हैं अपने अपने आप को आगे लेके जाने के लिए? ये अब आपकी अपनी टर्न है, आपको अपने आप सोचना है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स लेते हैं कि भगवान कौन है। इस पैरामीटर से भी ज्यादा अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रैक्टिकल समझते हैं हम लोग पहले। आप सभी मेरे साथ हैं इस समय, और सभी को इसमें कंट्रीब्यूट भी करना है। कंट्रीब्यूशन कौन सा करना है? अपने विचारों का, आइडियाज का। हम सभी शरीर में हैं, है ना? आत्मा शरीर धारण करा, तो सभी शरीर में हैं। मुझे एक सवाल आप सभी से पूछना है। आपको क्या लगता है कि भगवान कोई वो होगा जिसका कोई शरीर होगा? बस इतना सब मेरे को बताइएगा। और उससे पहले एक और पॉइंट बताता हूँ, फिर सोच के बताइएगा कि हमें एक शरीर है तो शरीर के कारोबार भी है ना। हमें वॉशरूम भी जाना होता है, खाना भी खाना होता है, शरीर के अपने रिश्ते भी होते हैं, सभी चीजें होती हैं। सोचिए, अगर भगवान कोई शरीर है और उसको अगर कुछ सेकंड्स के लिए वॉशरूम जाना पड़े, तो ये जो पूरे विश्व के नियंता, पूरे विश्व को चलाने वाले, इस विश्व का क्या हाल होगा, उसके सोचते हुए आप अपने आंसर को दीजिएगा। कोई आकार नहीं है भैया, हाँ जी, कोई आकार नहीं है भैया, एक कोई बार दोबारा शरीर बोले नहीं दीदी, है। आपकी आवाज में सुन नहीं पाया। मैं कह रही हूँ भैया, कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है। कोई शरीर नहीं है। आपको ये लगता मुझे है कि भगवान जो है कोई उनका कोई शरीर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, रूप तो है, वो तो हम समझेंगे, पर अभी हम एक बात ही कर रहे हैं, शरीर है कि नहीं, बस इतना। शरीर तो नहीं है भैया। शरीर नहीं है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। और सभी बताएं। देखिए, सबको कंट्रीब्यूट करना है, कोई एक दो को नहीं, सभी को कंट्रीब्यूट करना है अपने विचारों का। वो तो केवल एक शक्ति है। केवल एक शक्ति है, वेरी गुड वो वेरी गुड। अच्छा, क्या एक और पॉइंट, क्या हम सभी उस शक्ति को आज अनुभव करना चाहते हैं? पहले तो चलो ये बताइए, जी चाहते हैं? भैया, सभी का मन है कि अनुभव करना है? बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड, तो अभी वो हम करने वाले हैं। अच्छा, पहले तो सभी लोग ये कंफर्म करिए मुझे कि हाँ, कि मेरी बात को नहीं मानना है, कि वो तो हम अनुभव में समझेंगे भी, करेंगे भी, कि सच में क्या कोई शरीर वाले हैं भगवान, या कोई शक्ति है? बताएं भाई।
कुछ लोगों ने तो बोला कि नहीं वो एक कोई शक्ति है, शरीर तो नहीं है। बाकी सबको कैसा लगता है? संदेश आपको क्या लग रहा है? सिद्धार्थ भैया हैं इधर, आपको क्या लगता है? शक्ति है भगवान। शक्ति है, आपको ये लगता जी। है, ऐसा महसूस होता है? हाँ, भगवान एक यूनिवर्स बेसिकली। चलो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। हाँ जी, और बताएं सिद्धार्थ भैया, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। जब अभी पता ही नहीं है कुछ उनके बारे में, तो कुछ भी कहना कोई पूर्वाग्रह से ही होगा, किसी न किसी प्रभाव से ही होगा कोई उत्तर। जब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है हम्म तो कुछ भी कहना कि ये है वो है, प्रिज्यूम करना, ये किसी न किसी पूर्वाग्रह या किसी पूर्व मान्यता से ही ग्रसित होगा या उसका प्रभाव होगा। इसलिए मैं कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम अनुभव करेंगे तब समझेंगे। चलिए, बिल्कुल और करें। यदि हम उनको पिता मान रहे हैं तो शरीर धारण करके हम कुछ व्यक्त हो रहे हैं, या जो जिस भी माध्यम से जैसे भी है, तो वैसा होना चाहिए उनके पास भी शरीर, कि वो चाहे तो धारण कर लें या छोड़ दें। यदि यदि ये नियम है, सारे नियम जो हमारे हैं, सारी शक्तियां जो हमारी हैं, उनसे ही प्राप्त हैं। यदि ये हाइपोथेसिस का पहला लाइन है, तो दूसरी लाइन ये वही होगा कि जैसे हम हैं वैसे वो भी होने चाहिए। पर अगर अभी हमें ये पता चला हम आत्मा है, तो फिर वो कौन होने चाहिए, बताइए। शरीर धारण कर सकते हैं ना हम। हमारे एट्रीब्यूट्स में ये तो है कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, ये बात हुई है। राइट। हम शरीर नहीं है, ये बात हुई है। लेकिन शरीर तो हमारा है ना, जब तक हम इसमें हैं। ठीक बात है। और जब हम सुषुप्ति जाते हैं तो बाकी हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, बाकी हमारे जो और ऑर्गन के जो चीजें हैं जो नियम से चल रही हैं बाय डिफॉल्ट, वो तो होती ही हैं। जैसा कि आपने उदाहरण पहले ही रख दिया, जिससे उसके हिसाब से कहा जाए तो उस हिसाब से तो यदि हमारे हैं क्वालिटीज में है कि हम शरीर धारण कर सकते हैं, शरीर छोड़ सकते हैं, शरीर बदल सकते हैं, तो ऐसी क्वालिटी उनमें भी होनी चाहिए। शरीर को एकदम से ऐसे, ठीक है हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं थ्योरेटिकली या जो भी जैसे भी, कि हाँ हम शरीर नहीं है। लेकिन वो कैसा है, उसके पास शरीर होगा कि नहीं होगा, तो यदि हम ठीक अपने जैसे देखेंगे तो उसके पास भी शरीर होना चाहिए, या वो शरीर धारण कर सकता है। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल आपका बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, बताएं बाकी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हमने ग्रंथों पुराणों में पढ़ा है कि वो अपना अलग अलग रोल के लिए अपना वो चेंज करते हैं, अलग अलग अवतार में आते हैं। अवतार में आते हैं तो शरीर के फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारा इमेजिनेशन बॉडी ही होता है। जी बिल्कुल। तो अगर अवतार ले रहे हैं तो फिर किसी राक्षस को मारना है या किसी का वध करना है, तो उनको शरीर धारण करना ही होता है, मतलब वही रहता है पौराणिक। हाँ, बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट। देखिए, यही होता है एक फैमिली, एक संगठन, जिसमें हमें इतने सारे पॉइंट्स मिलते हैं, तो इजी होता है सभी बातों को समझ पाना। अच्छा, और भी कोई कुछ बात बताना चाहता है तो प्लीज रखिए इसको भी, फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे और एक्सपेरिमेंट करते करते समझेंगे इस बातों को। किसी का और कोई कहना, कोई बात? चलो कोई नहीं, मैं शुरू करता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स, फिर बीच में आएगा तो पूछना है ना, बातें अपनी रखनी है, हेजिटेट नहीं करना। तो जैसे अभी हम लोगों के पास ये जो कुछ 2-3 पॉइंट्स आए हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अच्छा, एक पॉइंट मैं रखता हूं अपनी तरफ से। जैसे हम अभी हम बोल रहे थे कि हम जैसे शरीर धारण करते हैं तो उनको भी करना चाहिए, पर एक और पॉइंट है कि वो भगवान ही कैसा, जिसमें जो थोड़ा सा इस सिस्टम से बाहर नहीं हो। मतलब वो बोलते हैं, या हम समझते भी हैं कि वो एक डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर है किसका, ये पूरे इस शो का डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर कभी शो में अगर होगा तो हमें ये जो सारा ज्ञान है वो कैसे पता चलेगा? हम तो इस सृष्टि रंगमंच पे आ रहे हैं अपने अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए, पर कोई तो होता होगा ना डायरेक्टर, जो सभी सारे कार्य कर रहा है।
जो इस ड्रामा में नहीं है, ड्रामा से बाहर है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि वो सभी शक्तियों से, मतलब सभी चक्रों से, यानी कि जन्म और मरण के चक्कर से अलग है, बिल्कुल न्यारे हैं। कर्म, जब जन्म लिया तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है। परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे जब शरीर में हैं तो कर्म प्रधान है, करना ही है। तो जब जन्म लिया तो शरीर मिला तो कर्म प्रधान हो गया। तो फिर जब कर्म किया तो कर्म और विकर्म, यानी कि पुण्य कर्म और पाप कर्म के चक्रों में आ जाते हैं। जैसे हम सभी भी आए हुए हैं, धीरे धीरे अब हम अपने आप को छुड़ाएंगे। तो पहले तो जन्म और मरण के चक्कर में वो नहीं आते हैं। दूसरा, जब जन्म नहीं लिया तो कर्म और कर्म फल के चक्कर में नहीं आते। तीसरा, हम सबने ग्रंथों में पढ़ा है कि भगवान वो एक शक्ति है जो आजन्मा है, यानी कि माता पिता द्वारा उसका जन्म नहीं होता है, पर हम सब आत्मा ये शरीर जो है व्यक्त करने के लिए माता पिता द्वारा हमारे कर्म अनुसार मिलता है। हम सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी, मतलब कि शास्त्रों की, और भगवत गीता में इसका बहुत सुंदर से वर्णन भी है। अच्छा, मैं डिटेल में जा नहीं रहा, सभी चीजें हैं, सभी बनाई हुई है स्लाइड्स पर, डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे रूप में बताएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में हम ज्यादा ध्यान रखेंगे इस पर ही। तो करना क्या है, अगर हम देखें अपने सभी धर्म स्थापकों को भी, वो भी बताया उन्होंने भी, कि उन्होंने बताया ऊपर है कहीं कोई, है ना, कोई एक रोशनी है, वो एक है, अल्लाह एक है, ऐसे कुछ बोलता है, सभी बोलते हैं, सभी धर्म स्थापक, उनकी जो हाथ है वो ऊपर की तरफ, अर्थात। और हम सब भी, अगर एक क्वेश्चन आप सभी से पूछोगे, सॉरी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें सबको कंट्रीब्यूट करना है, देखिए आइडियाज में। देखिए, आप जब सब कभी भी, अगर हम कभी भी कहीं कुछ अटकते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं कि हम ऊपर की तरफ देखते हैं? या हम अपने घर के मंदिर में भी खड़े होते हैं ना, मंदिर के अंदर भी खड़े होते हैं, तो भी हम बोलते हैं ऊपर वाला जाने, क्यों नहीं बोलते सामने वाला जाने? अब आप ही बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर। ये एक भाषा हो सकती है। भाषा नहीं, ये भाषा हो सकती है, ठीक है, चलिए मानते हैं ठीक भाषा है हो सकती भाषा। है। हम्म। और परंपरा से ये बार बार बताया जाता है बच्चों को कि ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज नहीं समझ में आई, एक बस ऊपर हाथ दिखा दिया, कोई ऐसा है जो है जो चीज नहीं समझ में आई, जो चीज रहस्य है, उसको भगवान या ऊपर ऐसी ऐसी चीज के बारे में बता दिया। तो एक परंपरा है उस ठीक है, तरह से दिखाने की। मानते हैं आपकी बात को, मानते हैं, परंपरा है बिल्कुल। और बताइए, बाकी सब भी बताएं। पूजा दीदी कुछ कह रही हैं शायद आप। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज बताएं। जी भैया, मुझे मतलब ऐसा ये हो सकता है परंपरा या बचपन की या आदत हो, या वो थॉट ऐसा सेटल हो गया हो माइंड में इतने वर्षों में। बट हाँ, कहीं अंदर विश्वास तो है कि कोई कुछ तो ऊपर है, पावर कुछ तो है, वो रोशनी है। मतलब क्या हम, है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई सेटिंग हाँ, है जो हम बोलते बिल्कुल हैं ऊपर वाला जाने, मुझे तो ऐसा बिल्कुल। लगता है। तो बहुत ही सबकॉन्शियसली होता है, वो आदत है, ये क्या है, परंपरा है, पता नहीं। बट आप देखिए तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो बस वो एक आपको तसल्ली भी मिलती है, अगर वो देखिए तो सबकॉन्शियसली वो एक हिम्मत भी बनती है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। एक ऊपर की निगाह है या ऊपर की वो है, ये तो नहीं पता, बट हाँ कुछ तो है ये ऊपर। ये तो नहीं पता क्या है वो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, वो तो अभी हम आज ढूंढेंगे कौन है ना, उसको तो हमें ढूंढना ही है। अच्छा, और बताएं, और बताइए, और कौन बताने वाले जी? हमारा हमारा कहने का मतलब है हम्म, कि हम ऊपर उठाते हैं, और हम्म, जब मंदिर में या पूजा के लिए बैठते हैं तो सामने जो है उसको देखते हैं।
तो जो सामने देखते हैं उस पर भी तो नहीं विश्वास करते हैं, तभी तो ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब कि उसके ऊपर भी कोई शक्ति है बिल्कुल 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 है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। क्योंकि आंखों के सामने जो देखते हैं उसके ऊपर मतलब विश्वास नहीं होता है। जो साक्षात जिसको कि भगवान मान रहे हैं या राम माने, कृष्ण माने, जो भी माने, जो जिसमें माने, अल्लाह माने, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो ऊपर हाथ उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भी, जो सामने बैठे हैं, उनके अंदर भी ये शक्ति का ज्ञान है कि कुछ है ऊपर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं। बेसिकली हमारे लैंग्वेज में, भाषा में ही है कि कुछ होता है तो ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला हेल्प करेगा, ऊपर वाला निकालेगा ये प्रॉब्लम से। तो ऑब्वियसली हम लोग ऊपर ही देखें, सबकॉन्शियस में प्रिंटेड है हमारे। हर चीज के लिए हम लोग ऊपर वाला बोलते हैं, करेंगे, तो इसके लिए बिना इंटेंशन के ऊपर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये भी बात ठीक है। अच्छा, हाँ जी बताइए। और श्रीनाथ भैया कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ भैया, आप हर बार एक प्रश्न फेंक देते हैं और लोग उसमें उलझ जाते हैं, जबकि ये सारी बातें पहले भी क्लियर हो चुकी हैं। जो मैंने सहयोगी हमारे अभी इन बातों पे चर्चा कर रहे थे कि परंपरा है, या एक बहन ने कहा कि आदत में है हमारी, बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं, या एक कबीर सर कह रहे थे कि कुछ ऊपर है नीचे है। तो मैं एक सहज प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर इन चीजों से हम नहीं वो करते हैं, तो जिस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं अभी, मोबाइल, तो जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है नेटवर्क, तो किसी ने देखा है क्या? बहुत सुंदर बात है, परफेक्ट। दूसरी चीज है कि यहाँ से वो फ्लो हो रहा है टावर, वो मोबाइल से ऊपर है या नीचे है? मोबाइल से ऊपर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा मेरा एक और ये है कि विज्ञान, जो लोग विज्ञान के मतलब आधारित हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी 90% लोग अभी इसमें ऐसे बैठे होंगे जो विज्ञान पर ज्यादा आधारित हैं अभी भी, क्योंकि पिछले 50 सालों में हम लोग को ऐसा सिखाया गया है कि इस दुनिया में विज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। राइट। जबकि विज्ञान से सीमित ज्ञान, वर्तमान विज्ञान से सीमित ज्ञान इस धरती पर कुछ भी नहीं है आज के समय में। बिल्कुल। क्योंकि विज्ञान निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग पर विश्वास करता है, और जीवन का 90% हिस्सा निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग में नहीं आता है। परफेक्ट। दूसरी चीज एक और, जो मंदिर वाली बात कर रहे थे कि सामने जाते हैं हम और फिर भी कहते हैं कि ऊपर वाला है। बड़ी विनम्रता से ये बातें कह रहा हूँ मैं, किसी को भी मतलब इस पर नहीं, आप बहुत आराम से बताइए, कोई बात नहीं। बताइए आप। हाँ, सब इस चीज को समझते हैं। जिन लोगों को इस बात में आस्था रही कि सामने है भगवान और राम है, या होंगे, या अवतार के रूप में आए होंगे, मैं इन बातों पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहस लंबी होती है। सिर्फ यह बताएं मुझे, सभी लोग जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, कि हम मानिए कि तिरुपति बालाजी जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, या किसी अपने अगल बगल के किसी मंदिर में जाते हैं, ठीक, तो हम प्रयोग करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। सभी लोग इस बात से वो होंगे, सभी लोग कहते हैं हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि सभी इतने पैसे खर्च करते हैं, फूल माला लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, टिकट्स कराते हैं, एयर से जाते हैं, इतनी लंबी लाइन में लगते हैं, किस लिए दर्शन करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं, और जैसे उस पत्थर की मूर्त के सामने जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। यदि आप दर्शन करने गए हैं, सभी दर्शन करने गए, इतने पैसे खर्च करके, इतनी लंबी लाइन में लग के, धूप में, पसीने में, किसी का पर्स चोरी हो जाता है, तो दर्शन क्यों नहीं करते हैं? फिर आंखें क्यों बंद करते हैं वहां? एब्सोल्युटली राइट। बहुत सुंदर पॉइंट आया, बहुत सुंदर पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम सभी को इसके आंसर देने भी भैया किस बात को, वाकई में दर्शन। एक बात है, हाँ जी, एक सिक्स्थ सेंस भी तो होता है, एक महसूस भी तो है। महसूस था, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फीलिंग है बस, वो किस वो समय तो फीलिंग है।
और फीलिंग होते ही हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बंद कर हाँ, लेते हैं। तो यही तो यही वो पूछ रहे हैं। नहीं, तो यही तो चीजें मैं कह रहा हूँ। ये तो आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दिया है। जब आपने इस चीज को कहा, देखिए दर्शन का मतलब ही होता है देखना। तो वहां जाके हम इस बात का एहसास करते हैं जो इसको, कि जो सामने है वही हमारे अंदर है। ठीक उसी तरह से जो ऊपर है वही हमारे नीचे है। जैसे जो नेटवर्क हमारे मोबाइल में है वही नेटवर्क मोबाइल टावर से फ्लो हो रहा है। हो रहा है जो इस आत्म में है वही उस परमात्मा में है। बस एक्चुअली। उसमें क्या है कि थोड़ा अधिक है। जो समुद्र के जल में जो गुण है वही पूरे समुद्र में है, चाहे आप जहां से निकाल लें। परफेक्ट, परफेक्ट बात है, बिल्कुल परफेक्ट। भाई बिंदु सभी बिंदु से आप सिंधु की जो बात कही गई वो यही है। सिर्फ समझ की बात है। इसीलिए मैंने पहले ही ये कहा कि भैया ये प्रश्न फेंक देते हैं और हम सभी उसी में उलझ जाते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो ड्यूटी है, मुझे लगता है कि सब आप सभी को नहीं भैया, थोड़ा निश्चित रूप रोज से आप अपनी अपग्रेड ड्यूटी में करना। सफल, इसीलिए मैं नहीं, आप अपनी ड्यूटी में सफल नहीं भैया, तभी मैंने ये बात कही पहले ही। ये बातें हम लोग वापस फिर वो गलत ट्रैक पे जाने लग रहे हैं। आपने पहले दिन ही इसको क्लियर किया, लेकिन हाँ बार बार वो आप याद दिलाते हैं। इसके लिए आपका साधुवाद है भैया कि आप उस चीज को बार बार पक्का कराते हैं कि आप गलत दिशाओं में ना जाएं, किसी एक दिशा को पकड़ के चलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। पर अभी हम क्या है कि धीरे धीरे सभी चीजों से, जितने भी हमारी सोशल कंडीशनिंग है उससे बाहर निकल रहे हैं ना। एक साथ तो नहीं निकलेंगे धीरे धीरे, पर हम सब एक साथ जरूर निकल सकते हैं जब साथ में होंगे। चलिए, तो अभी जैसे ये पता चला कि मोबाइल नेटवर्क वाली बात बहुत सुंदर आई हमारे सामने कि परमात्मा हम सब आत्मा है, तो वो एक परमात्मा है, भगवान वो ही एक ही है। क्योंकि जितने भी, अगर हम सभी को देखें, एक घड़ी हम देख ही लेते हैं सभी डायग्राम्स जो कुछ बनाए हुए भी हैं हम लोगों ने, सभी चित्रों को भी देख लें अगर, तो जितने भी धर्म स्थापक आए सभी को हमने देखा। चाहे राम जी को देखो आप, तो रामेश्वरम बना तो वो भी पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की। इधर कृष्ण जी भी कर रहे हैं, और इधर सोमनाथ टेम्पल भी पहला बनाया गया द्वापर युग में, तो वो भी शिवलिंग की जो है पूजा हो रही है। पशुपतिनाथ भी है। अगर हम इस्लाम धर्म में देखें तो वहां भी एक पत्थर ही है, सभी ने देखा है काबा में। सभी इस बारे में जानते हैं, जो ऑल शेप का है। अगर गौतम बुद्ध को देखें तो वो भी ध्यान अवस्था में ही है। अगर क्राइस्ट को देखें तो वो भी ऊपर की तरफ ही बता रहे हैं कि कोई है ऊपर। और अगर गुरु नानक जी को देखें तो उन्होंने तो बहुत सुंदर सिंपल तरीके से बता दिया है कि एक ओंकार, एक नाम, सत्य नाम, वाहे गुरु सतगुरु एक ही है, कोई एक है। अच्छा, सभी धर्म स्थापकों ने एक ही बात बोली है, और जिनको हम बोलते हैं शंकर जी के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे बात को। तो शंकर जी को भी पिंडी के सामने दिखाया गया है। पिंडी जो है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं। यानी कि शिव, और उसका जो पूरा अगर हम देखें तो शिव ज्योतिर्लिंगम बोला जाता है। शिव उनका नाम, ज्योति उनका रूप, और लिंगम जैसे कि हम बोलते हैं पुरलिंग यानी कि पुरुष को बताता है, और स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री को बताता है। लिंग अर्थात सिंबल। तो उनका ना तो स्त्रीलिंग है ना पुरुषलिंग है, उनका जो सिंबल है वो ज्योति है। तो शिव ज्योति लिंगम ऐसा बोला जाता है। तो शिव जो है, शिव का जो अर्थ होता है, शिव का जो मीनिंग होता है, उनका जो नाम है वो अर्थवान है। यानी कि उसका अर्थ है कोई, जो उसका अर्थ क्या होता है, एक तो बिंदु, पॉइंट, जिससे पूरी उत्पत्ति हुई है। सीड यानी कि बीज, जहां से उत्पत्ति होती है। और जो सदा कल्याणकारी है। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो हम लोग देखते हैं शंकर जी को, और हमने ये भी पता है गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वो तीन जो है शख्सियत, उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। पर पहले मेन पॉइंट को समझते हैं, जो सीड है, जो बिंदु है, और जो इस पूरे जगत के नियंता है, और उनका नाम है शिव।
शिव मतलब अर्थ, ये तीन है। और उनका जो रूप है, ये नहीं हम कहें कि उनका कोई रूप नहीं है, उनका अपना एक फॉर्म है। अपना एक फॉर्म जो है वो है ज्योति का फॉर्म। तो जितने भी अगर हम धर्म देखें तो सभी धर्म में एक ज्योति की ही पूजा होती है। अगर जितने भी धर्म मानने हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में तो आप देखिए शिवलिंग, शिवलिंग अर्थात ज्योति, उनकी पूजा होती है। और अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में जाएं तो किसकी पूजा होती है? वहां पे भी एक काबा में भी एक पत्थर ही है। ये पत्थर कौन सा है? ओवल शेप, अर्थात जो है ओवल मतलब वो भी एक ज्योति का इसकी पूजा होती है। और वहां बोलते भी है कि है नूरे इलाई, आप मेरी ये यात्रा कबूल करें। तो वहां जब पहुंचते हैं तो यही बोला जाता है। तो नूर मतलब रोशनी के दाता। ऐसे ही अगर हम बौद्ध धर्म में जाएं तो वहां पे भी यही बताया। अगर आप बुद्धिज्म में जाएंगे तो वहां पे भी एक ओवल शेप का एक पत्थर है जिसके सामने वो बैठते हैं, और उसको बोलते हैं करनी का पत्थर, यानी कि करनी मतलब शांति के दाता। तो उनकी पूजा होती है। इस प्रकार हर धर्म में एक ही होता है। अगर हम चर्च में जाते हैं तो वहां भी दो तरीके की मोमबत्ती होती है, बड़ी और छोटी। बड़ी होती है एक मोमबत्ती और छोटी होती है अनेक मोमबत्तियां, यानी कि एक मतलब एक दिव्य ज्योति, बड़ी ज्योति यानी कि परमात्मा, और छोटी मतलब हम सब ज्योति यानी कि आत्मा। इसलिए ऐसा होता है। गुरु नानक जी ने तो बहुत ही क्लियरली बता दिया, वो तो अब हम सब जानते ही हैं। इस प्रकार सभी धर्मात्माओं ने भी ये बताया, और हर धर्म में सिर्फ एक ज्योति की ही मान्यता, पूजा होती है। तो क्यों हम वाया वाया जाएं? क्यों ना हम डायरेक्ट उससे जुड़ जाएं? अच्छा बताइए, वाया वाया जाना बेहतर है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बेहतर है? आप ही सब बताएं प्लीज। डायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट आप सभी समझते हैं कि डायरेक्ट बेहतर है? बिल्कुल। वेरी गुड। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, पर उससे पहले ना एक चित्र हम देखते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको लेकर आते हैं। परमात्मा ने हमें बताया कि तीन वर्ल्ड होते हैं। एक तो वर्ल्ड होता है फिजिकल वर्ल्ड, जहां पे हम रहते हैं। यहाँ पे लिमिटेशन है क्योंकि टाइम स्पेस है की बात है, मैटर की बात है। ये पूरा ये आवाजों की दुनिया है। देखिए जैसे पानी की भी आवाज होती है, हवा जब पत्तों से निकलती है टकराती है तो हवा की भी आवाज है, हमारे हर मूवमेंट की एक आवाज होती है। ये रिलेशनशिप का वर्ड है। इसको बोलते हैं हमारा, हम आत्माओं का हमारा ऑफिस बोल रहे हैं। देखिए कमाल की बात है, अभी आगे बताऊंगा कैसे। पर परमात्मा जहां रहते हैं उसको परम धाम बोलते हैं। वो इस समय और इस मैटर से परे है। और कमाल की बात यह है, वो हम सब आत्माओं का भी घर है, खाली उनका नहीं है। पिता इसीलिए उनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा भी घर है। हम यहाँ पर अपने रोल को निभाने आते हैं, और इसीलिए उसको परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे नाम जरूर सुने हो। निर्माण धाम बोलते हैं। तो देखिए ये चित्र आपके सामने है। जो रेड गोल्डन लाइट में आपको दिखता है वो है परम धाम। परम धाम जहां पे आत्मा, परमात्मा और हम सब आत्माओं का घर है। उसके बाद जो व्हाइट कलर का रोशनी आपको नजर आ रहा है, यह है सटल रीजन, सूक्ष्म लोक, एस्ट्रल वर्ल्ड भी बोला जाता है इसको, यानी कि फरिश्तों की दुनिया बोलते। और थर्ड वाला है जहां पे अभी हम सब हैं, यह है ह्यूमन वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड है, जहां पे हम सब शरीर लेते हैं और अपने कार्य को करते हैं। इसको कर्म क्षेत्र बोला जाता है। हम यहाँ पे कर्म करने हैं, कर्म प्रधान है जब तक हम शरीर में हैं। ठीक है? तो तीन जो वर्ड है, एक है परमधाम यानी कि आत्माओं का और परमात्मा का घर, उसलिए उसको परम धाम बोलते हैं। परम यानी कि पावन पवित्र धाम। और दूसरा है सटल रीजन, यहाँ पर
जो परम धाम है वहां पे कोई थॉट नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से समझाऊंगा। परम धाम में कोई आवाज नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता। देखिए जितना भी आप ये देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट ये लाइट्स देख रहे हैं एक पेड़ के रूप में, तो आप भगवत गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में भी देखिएगा, वहां पे क्या लिखा है। आप उसको, क्योंकि भगवत गीता लगभग हम सभी ने पढ़ी होती है तो जरूरी है, समझ जाएंगे, आराम से मैच कर लेंगे कि परमात्मा एक उस जगह रहते हैं जहां 100 सूर्यों से भी अधिक उजाला है, और हम सब कल्प वृक्ष के एक पत्ते या टहनी है। और कल्प वृक्ष वो होता है जो परम धाम में लगा है, पर उल्टा है, हमारे इस ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहा है। अर्थात हम सब आत्माएं वहां पर सस्पेंडेड फॉर्म में रहती। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ऑफ लाइट, इसका परम धाम का चित्र में ये रहेगा, देखिए परम धाम का चित्र इस तरीके से, और ये ना एक पिरामिड के रूप में है। पिरामिड के रूप में किस तरीके से, थोड़ा सा मैं अगर पीछे हिस्ट्री में जाऊं तो आप समझ पाएंगे कि जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे भारत की जो कुल आबादी थी वो सिर्फ 33 करोड़ थी, और पूरे वर्ल्ड की जो आबादी थी वो तो अभी बाद में बात करेंगे। पर आज जो है 72 ईयर्स हो गए, हमारे भारत की जो आबादी है कितनी है बताइए, लगभग 134 करोड़ है ना। और पूरे वर्ल्ड की आबादी जो है लगभग 150 या 170 साल पहले बस 120 करोड़ थी, और ये 150 साल में 780 करोड़ हुई। अभी तो कम हुआ या ज्यादा मालूम नहीं, पर इतना हो गया। तो ये इतने सारे आत्माएं कहां से आ गए बताइए, आप ही बताइए कहां से आ गए। एक 150 साल के अंदर 120 से 780 करोड़, ये लोग कहां से आए? परम धाम से। बहुत ही सुंदर। हमारा एक आत्माओं का जो घर है परम धाम, वहां से सभी आत्माएं आ रही और यहाँ शरीर ले रही हैं और अपने अपनी कर्म कर रही। तो देखिए ये 3 वर्ल्ड है। सोल वर्ल्ड में, परम धाम में कोई आवाजें नहीं है, संकल्प नहीं है, बिल्कुल शांति से सस्पेंडेड फॉर्म में रखे हैं वहां पे। वहां क्यों है वो तो हम बाद में बात करें। ये व्हाइट कलर का रीजन है जो वो है सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। यहाँ पे आवाज नहीं है, पर संकल्पों के आधार पे बात हो रही है, संकल्पों के आधार पे। और ये है हमारा ह्यूमन वर्ल्ड, ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे ये आवाजों की दुनिया है। तो क्या आप सब तैयार हैं इस आवाजों की दुनिया से थोड़ा सा परे चलने के लिए? बताइए, रेडी हैं आप? रेडी हैं? मैं एक ही रेडी है कि सब रेडी हैं बताएं? नहीं रेडी हैं, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। सब रेडी हैं। चलिए तो आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। और देखिए बिल्कुल 3 चीजें जो ध्यान रखनी है। एक तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। बहुत प्रेशर अभी आपको 8 बजे के बाद दिन भर लेना पड़ता है, मुझे पता है। धीरे धीरे वो प्रेशर भी हम कम करेंगे मिलके एक दूसरे से, वो बात अलग है, पर अभी तो लेना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट तो अब हम रोज करने वाले, तो आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, इसलिए भी परेशान नहीं होना है। तीसरी बात यह है कि मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है। थोड़ी हंसी की बात है, बताओ कि जैसे मैंने बोला परम धाम चलिए, और आपके मन ने परम धाम ना दिखा के आपको अक्षरधाम दिखा दिया, तो फिर होगा क्या? आप अक्षरधाम, अगर दिल्ली वाले अक्षरधाम देखेंगे तो फिर आपको दिल्ली का कुतुब मीनार भी याद आएगा, और उसके बाद आपको वहां के छोले भटूरे भी याद आ सकते हैं, और ऐसे ही फिर ऊपर जाने की बजाय हम दिल्ली चले जाएंगे।
आप सब है ना वहां पे? हंसी आ रही है थोड़ी सी कि नहीं आ रही है? होता यही है। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है कि जो विचार आया, बुद्धि उसको दिखाए और आत्मा उसको महसूस करे, तब इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। हम बोलते हैं ना अपने छोटे छोटे जूनियर को या बच्चों को, अरे ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। तो कंसंट्रेशन का रियल मीनिंग क्या होता है? परमात्मा ने हमें बताया, जो मन हमारा सोच रहा है, बुद्धि हमें दिखा रही है, आत्मा उसको महसूस कर रही है। और मेडिटेशन एक टेक्निक है ना? मेडिटेशन एक टेक्निक है। कैसे? परमात्मा कहते हैं कि आप मेडिटेशन दिन भर करते हैं। अच्छा, हम में से सभी लोग साक्षी हैं इस बात के। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कोई पुरानी बात याद करके या तो हंसते हैं या रोते हैं, जो भी उस मोमेंट पे हुआ होता है। बताइए, आप ही बताइए, होता है ऐसा? माइक्रोफोन ऑन करिए, देखिए प्लीज बताना है यहाँ पे, ऐसे चुप चुप नहीं रहना। ऐसा होता है पुरानी दृश्य कोई याद करके सोच के आपको हंसी भी आती है, कभी रोना भी आता है? हाँ, बड़ी मुस्कुराहट बिल्कुल भैया आता है। तो परमात्मा कहते हैं कि आपने उस बात के साथ मेडिटेशन कर लिया, क्योंकि आपने उस मोमेंट को रिलीव कर लिया। मतलब मेडिटेशन एक बस टेक्निक है, किससे जुड़ने के लिए। जुड़ना किससे? उससे जुड़ना है, परमात्मा से। अगर हम किसी बात से जुड़ गए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मैं क्या कौन है मेरे साथ, मान लीजिए हमारे पुरानी दीदी है पुष्पा दीदी हमारे साथ है। मैं पुष्पा दीदी की कोई बात याद करने लग गया। मान लीजिए पुष्पा दीदी और मेरा 10 साल पहले कोई लड़ाई हुई, एग्जाम्पल है, देखो सीरियसली नहीं लेना। तो लड़ाई होगी, मैं उनको याद करने लग गया। अब उस समय जो भी हुआ था, या मैं रोया था या मैं चिल्लाया था, गुस्सा हुआ था, वो सब चीजें उस समय की मुझे याद आते ही मेरा मन जो है, मेरी बुद्धि वो दिखाती है, मन याद करता है, और मेरा शरीर एग्जैक्ट वैसे ही रिएक्ट करता है। तो मैंने क्या करा, मैंने उस बात के साथ मेडिटेशन कर लिया। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम उस परमात्मा के साथ मेडिटेशन करने जा रहे हैं। मतलब हम अपने तार को उससे जोड़ रहे हैं, पुरानी कोई बात से नहीं जोड़ रहे। तो जब मैं आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दूंगा, अभी तो देखिए थोड़े दिन तो चलाना पड़ेगा ना इंस्ट्रक्शन देके, फिर आप अपने आप कर लेंगे। जैसे जब आपने साइकिल चलाना या कार चलाना सीखा होगा, तो किसी की मदद जरूर ली होगी। तो 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, उसके बाद आप अपने आप, अभी कितना मजे से। शुरू में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? बिल्कुल ऐसे, याद है आपको? बिल्कुल ऐसे। और कोई बगल में बोलते तो बोलते, नहीं प्लीज आप बोलिए मत, मुझे अभी मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा। और अभी आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं? गाने भी सुन रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, और मन करे तो चॉकलेट, सैंडविच, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं। और सब कुछ ऑटोमेशन में चल रहा होता है, ब्रेक भी लगती है और गियर भी चेंज होते हैं और रेड लाइट का ध्यान भी रहता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना? ऐसे ही कुछ दिन आप मेरे साथ करेंगे, फिर आप अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ संदेश का कल का जो क्वेश्चन था कि दिन भर तो ऐसी अवस्था बनती ही नहीं, वो यहाँ पर उसका आंसर आ गया कि शुरू में अभी हम सीख रहे हैं, फिर तो जब मर्जी चले जाए। सोर्स के पास कहाँ है? सोर्स ऊपर है, परम धाम में है। फटाफट वहां जाए, चार्ज हो, नीचे आ जाए, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। देखिए परमात्मा कौन है? परमात्मा एक पावर है, एक शक्ति है, ये तो अब हम जान चुके हैं, एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो हम सब ने पढ़ा है कि एनर्जी हायर सोर्स से लोअर सोर्स में ट्रांसफर होती है, राइट? तो वो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी से लोअर सोर्स, अभी तो हम सब यहाँ पर है ह्यूमन कॉर्पोरल वर्ल्ड में, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में, अपने कर्म क्षेत्र पे। तो यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है? एनर्जी की तो है। अभी जैसे वर्मा भाई साहब ने बताया कि अभी उनका कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा हो गया है और डिटैच रहने लगे हैं, कुछ ऐसी सी कोई बात बता रहे थे, अच्छा शांति महसूस करते हैं। तो क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए ये सब हो पा रहा है।
अब इसको ऐसा भी समझेंगे कि हमारे अंदर एक कोई डब्बा है, कोई पात्र है, एक बर्तन है जो शक्तियों से भर रहा है, और वो शक्तियों से जब भर रहा है तो सारे दिन हम वो शक्तियां यूज कर रहे हैं। अगर वो जल्दी खाली हो जाता है, थकावट महसूस होती है, फिर से पुरानी दुनिया महसूस होती है, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। जब वो पूरा डब्बा भरा हुआ है तो हम खुशी से रहते हैं, शांति से रहते हैं, मौज में रहते हैं, और हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, हमारी समझने की शक्ति बढ़ जाती है, परख शक्ति बढ़ जाती है, याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये सभी चीजें, ये तो 3-4 का नाम लिया, 55 टाइप्स की पावर है जो बढ़ जाती है। तो देखिए, सुन के मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? सोचिए ये सब हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, बताइए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ गई, पता है, ये ऑनलाइन स्टडीज में हम ना एक दूसरे से बात करनी हम लोगों ने छोड़ दी है। सबके कैमरे ऑफ और माइक्रोफोन भी ऑफ रहते हैं, तो जो हम एनर्जी बना रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, वो बन नहीं पाती। हम सब एक एनर्जी हैं, और हमारा एक एक शब्द में क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिविटी की पावर है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं आपस में मिलके, बताइए प्लीज। वो पावर नहीं मिलता है, वो पावर नहीं मिलता है ना। हम क्या कर रहे हैं, वो पावर क्रिएट कर रहे हैं, एक संगठन क्रिएट कर रहे हैं, एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हम लोग ये आगे जा पाए, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, एक दूसरे के साथ शब्दों का, आइडियाज का कंट्रीब्यूशन भी करना है। तो चलिए, हम रेडी हैं उड़ान भरने के लिए, और उड़ के चलते हैं। किसके पास चलना है उड़ के, बताइए। परमात्मा के पास। परमात्मा के पास, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात है, आज हम परमात्मा के पास जाएंगे। 1-2 दिन में मैं आपको और एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, आप उड़ के कहीं भी जा सकते हो। अब आप मुझे बोलोगे अरे ये क्या हो गया, तो डरना नहीं है। आप अभी बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हो। लेट्स सपोज आपकी कोई रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, कहीं भी, और आप उनको देख कर आ सकते हो। फिर फोन पे पूछ भी लेना, आज आपने क्या रेड कलर के कपड़े पहने थे या व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, ये भी हो सकता है, पॉसिबल। सीखेंगे हम लोग, अभी कोई जादू नहीं है। हम लोग मूवीज में, टीवी में देखते हैं ना कि देवी देवता ऐसे ही उड़ जाते हैं और फिर ऐसे प्रकट हो जाते हैं। एक्चुअली वो सब हम एंजेलिक बॉडी से करते थे, पहले करते थे। वो कल पढ़ेंगे हम पहले कब करते थे, अभी भूल गए, इसे दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। पर वो करने वाले भी हम ही सब थे, और अभी दोबारा करने वाले। चलिए, अभी तो हम उड़ के पहुंचते हैं उस परम शक्ति के पास, अपने घर। हमारा घर है वो परम धाम, किसी के घर नहीं जाना है, अपने घर जाना है। और पिता का घर तो हमारा घर होता है ना। चलिए, आज हम मिल के आते हैं। चलो, तो आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूं, और हम कुछ देर बिल्कुल आराम से बैठे हैं। आप अपना मोबाइल साइड पे रख दीजिए, अब आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठिएगा। पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं। ये यात्रा हम 2 फेज में कंप्लीट करेंगे, एक फेज में जाएंगे और एक फेज में आएंगे। अच्छा, उससे पहले प्लीज एक बात मेरा रह गया, वो मैं कर लेता हूँ। माइक्रोफोन ऑन है, आप सभी के कर दिए मैंने। ये जो 3 वर्ड हमने देखे हैं, ये जो 3 वर्ड हम देख रहे हैं, फिजिकल वर्ड, सटल वर्ड और सोल वर्ड। फिजिकल वर्ड में हमारा ये शरीर है। अच्छा, आप लोगों ने भूत वाली पिक्चरें जो हम देखते हैं वो देखी है क्या? अब आप डरना नहीं है, यहाँ पे बस एक बात बतानी है मुझे, और कुछ नहीं है, भूत से कोई बात नहीं है। अच्छा, किस किस ने देखी है? आहट जी, हॉरर शो देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखी है, लगभग सभी ने भी देखी होंगी किसी न किसी वजह से। सभी ने देखी होंगी। अच्छा, उसमें वो दिखाते हैं ना, एक एनर्जी होती है, वो एक जो अच्छी आत्माएं होती है उनका व्हाइट कलर का ऑरा होता है, वो एनर्जी कहीं से भी क्रॉस कर जाती है, और जो बुरी आत्मा उनको दिखानी होती तो ब्लैक कलर का दिखा देते हैं। तो याद है आपको ना ये सब? अभी आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है? होता है।
है। और आपने ये भी देखा है वो एनर्जी का बॉडी ना कहीं से भी निकल जाता है, उसको दरवाजे की जरूरत नहीं होती। बेसिकली जो वो लोग दिखाते हैं ना वो सही होता है, वो आत्मा दिखाते हैं, पर एक्चुअली हम लोग की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि मरने के बाद ही आत्मा होते हैं। पर अब तो हमें पता है ना कि हम आत्माएं मरने से पहले ही हैं। मरता तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर का समय खत्म होता है तो वो चले जाता है, जैसे आप अपने कपड़े चेंज करते हैं और कुछ नहीं होता है ना। मैं आत्मा तो कभी मरता ही नहीं हूँ, मरती नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो जो आपका एनर्जी बॉडी होता है ना, वो एनर्जी बॉडी आप ही के जैसे दिखता है। हम 1 सेकंड में अपनी एनर्जी बॉडी को देखने का अभ्यास करें पहले, आज इतना करें। चलिए तो पहले हम अपनी एनर्जी बॉडी को देखते हैं, फिर आप बताइएगा आपने देखा नहीं देखा। चले तो बैठे बिल्कुल शांति से, देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा, एक बिंदु, मैं आप अब अपने आप को अपनी एंजेलिक फॉर्म में देखें, अर्थात अपनी एनर्जी की बॉडी में, जो आप ही के जैसी दिखती है हूबहू। एक लाइट का शरीर है जो आप जैसा ही दिखता है। दिखने का अभ्यास करें। और अब अपने शरीर को धारण करें। यहां पे आप महसूस करेंगे कि जैसे आप शरीर के अंदर आए, एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा सेंटर ऑफ फोरहेड पे, और अब फिर से शरीर को छोड़ दें, वापस अपनी एनर्जी बॉडी में आ जाए। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब आप अपनी एनर्जी बॉडी में आ रहे हैं ना तो आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। अब वापस से शरीर धारण कर लीजिए। अब आप धीरे से अपनी नॉर्मल अवस्था में आए, आंखें खुले। ओम शांति। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या आप ये महसूस कर पा रहे थे? तो फिर मैं आगे और बढ़ूंगा। ये सब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, जरूरी नहीं है आज पहली बार हो जाएगा। आप सभी के माइक्रोफोन ऑन है, आप ऑन करके प्लीज बताएं कौन कौन ये एक्सपीरियंस कर पा रहा था। मुझे हेवीनेस एक्सपीरियंस हुआ। हेवीनेस एक्सपीरियंस हुआ, और लाइटनेस जैसी बाहर आ रही तो लाइट हुआ। वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, बट जब आ रहे थे, जब हमने कमांड दी कि अंदर आ जाए तो फिर हेवीनेस महसूस हुआ ना। वो मैं देख रहा हूँ जैसे ग्रेविटी होता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, और कौन कौन महसूस कर पाया जी, प्लीज बताएं। इधर शरीर में लाइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाइट हल्का तो शरीर हो गया। अच्छा, हल्का हुआ, तो जब शरीर में आए वापस फिर कैसा महसूस हुआ? उसके बाद फिर वही अवस्था में आ गए हैं। फिर से वही अवस्था में आ गए। चलिए ठीक है, मतलब महसूसता हुई, 1 सेकंड के लिए हुई पर महसूसता जरूर हुई है ना। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, और सब बताएं, इधर पूजा दीदी है, संदेश है, किरण दीदी है, अभय भैया है, सभी लोग बताएं, शेयर करें इस बात को कि आप महसूस कर पा रहे थे। कुछ खास नहीं, बट हाँ एंड में थोड़ा बॉडी हैवी सा फील हुआ। बॉडी हैवी हुआ, मतलब जब कमांड हम लोगों ने लिया कि बॉडी के अंदर आए तो आपको हैवीनेस हुई, पर जब बॉडी से बाहर जा रहे हैं अभी वो महसूस नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दोबारा करेंगे हम। अच्छा, और किस किस ने महसूस किया बताइए। ये फोरहेड पे भारी जैसा महसूस हुआ। फॉरहेड पे भारी महसूस हुआ, भारी जैसा। और लाइटनेस महसूस हुई जब बाहर आए थे। हाँ हाँ, लाइटनेस भी लगा, ये फीलिंग में आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अभी हम अब एक कदम आज ना और आगे बढ़ते हैं और फिर एक डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है? चलिए
एक्सपेरिमेंट हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, और कल तो हम पूरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कल थ्योरी वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। चलिए बैठे बिल्कुल शांति से, अपने मन को चारों तरफ से हटाते हुए शांत अवस्था में आ जाए। यहां से मैं कुछ थॉट्स आपको दूंगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, बहुत इजीली सब होगा, बस करते चले जाना है। तो मन को बिठाएं बिल्कुल शांति से और देखें अपने एनर्जी बॉडी को शरीर से बाहर आ जाए। और ऊपर की ओर बढ़े। हम जा रहे हैं सटल वर्ल्ड में, तो धरती को छोड़ें और सीधा प्रकाश की दुनिया में पहुंचे। चारों तरफ बस प्रकाश ही प्रकाश, शांति की दुनिया है। बहुत सुख की अनुभूति भी होगी आपको, अति इंद्रिय सुख। इसको महसूस करने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं। अब 1 सेकंड में वापस चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र पे। तो पहुंचे अपने कर्म क्षेत्र और अपने शरीर को धारण करें। देखिए हल्का सा एक वाइब्रेशन होगा, एक सिरन होगा। और अब हम दोबारा से सटल वर्ल्ड में चलेंगे। तो अब 1 सेकंड में पहुंचिए सटल वर्ल्ड में, प्रकाश की दुनिया में। देखिए आप आ गए हैं। अनुभव करें, अनुभव करें इस प्रकाश की दुनिया की शांति का। चलिए वापस आ जाइए अपने शरीर में। देखिए जैसे ही आप शरीर धारण कर रहे हैं, एक हल्का सा सिरन होगा। आ जाए अपने नॉर्मल रूप में। ओम शांति। प्लीज बताएं क्या आप महसूस कर पाए। आप अपने माइक्रोफोन ऑन करें और मुझे एक चीज बताइएगा कि जब आप ऊपर जा रहे थे तो यहाँ की आवाजें आनी बंद हो गई होंगी, और जब वापस आए तो आवाजें आनी शुरू हो गई होंगी। ये डिफरेंशिएशन कौन कौन महसूस कर पाया? हो रहा था भैया, बहुत अच्छे से हो रहा था, और लाइट की दुनिया काफी अच्छे से फील हुआ वहां पे। लाइट की दुनिया महसूस हुई। चलिए बहुत ही सुंदर। और बताइए। और अगर नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, क्योंकि कल हमें यही करना है, चिंता नहीं करनी है। आज एक्चुअली टाइम की लिमिटेशन है, इसीलिए मेरे को जल्दी जल्दी कराना पड़ा। हाँ जी बताइए। जब वही हल्कापन जो मतलब आज महसूस हुआ इस चीज को, कि मतलब हाँ बिल्कुल आसपास से ध्यान हटाने के बाद अपने आप के ऊपर लेने के बाद में लगा एकदम लाइट, मतलब अच्छा फील हो रहा था, गुड फील। अच्छा, और आवाजें बंद हो रही थी दीदी, आप महसूस कर रहे थे जो बाहर अभी चींची चींची चलती है, जैसे चिड़िया की, ट्रैफिक की, आसपास की आवाज? कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान हट गया था, कुछ शायद मैंने। सेकंड्स के लिए। ओके ओके, बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। और जब आप वापस शरीर में आए तो आवाजें वापस से आनी शुरू हो गई? हाँ, वो आवाजें वापस, यही कि बस वो जब वापस आए इसका मतलब ये कि हमने खुद ही ये फील किया कि हम हैं आसपास वाली चीजों के, बिल्कुल हम आसपास वाली चीजों के साथ हैं। बहुत सुंदर अनुभव है। बताइए और कौन इधर, कौन कौन मुझे नजर अभी आ रहे हैं? अभी भैया आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? किरण दीदी आपने अनुभव किया ऐसा? आयुषी, आयुषी आप कभी नहीं कुछ बात करते हैं, क्या बात, हेजिटेट करते हैं?
वर्मा भैया आज अभी आप कर पाए ऐसा? आपका माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। ये जब फोरहेड का सेंसेशन वाइब्रेशन काफी स्ट्रांग था इस बार जी। मैं पहुंच चुका, लाइट में गया, हाँ बट थोड़ा डिफरेंट है पहले से, बट हाँ आने के बाद वही हैवीनेस है, मतलब जब आए तो आवाजें आ रही हैं और जब गए तो आवाजें बंद हो गई। पूरा टाइम नहीं, थोड़ा सा लगा और सेकंड, हाँ अभी तो हम शुरू में तो आप 1 सेकंड क्लिक कर पा रहे हैं ना सब, इसके लिए आप सबको तो पहले बहुत बहुत मतलब धन्यवाद भी और बधाई भी है। हम लोग जब ये कर रहे थे तो हमने तो सालों में सीखा था, आप फास्ट रीति से सीख रहे हैं। देखिए कल देखिए और भी मजा आने वाला। सिखाने वाले पे फर्क पड़ता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग की अपनी मेहनत है अपनी मेहनत है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा किरण दीदी का माइक्रोफोन ऑन है, किरण दीदी कुछ कह रहे हैं। जब आप बोले ना कि मतलब अपना शरीर छोड़ दीजिए, तो उस समय तो शरीर आत्मा मतलब निकल के लाइट की तरफ गया है, पर उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाया कि चिड़ियों की आवाज वहां बंद हो गई है। पर हाँ ये है कि प्रकाश में विस्मित हो गया है ध्यान। ऐसा महसूस हुआ कि हम यहाँ से चले गए पर आते वक्त अभी वो चीज को, पॉइंट को नोटिस नहीं कर पाए, आवाज और आवाजों की दुनिया और दूसरी दुनिया को नोटिस नहीं कर पाए। हाँ वही चीज। कोई बात नहीं, कल करेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल करेंगे। हाँ जी, और कोई अपना बात, अपनी कोई कुछ बताना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कल हम टाइम पर आएंगे। देखिए मैं आपकी वेट करता रहता हूँ, मैं तो कमिटेड हूँ इस समय के लिए, है ना। समय पे मुझे आना है और ये पढ़ाना है, चाहे कोई आए ना आए, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी हूँ परमात्मा की। पर आप सब भी अपने लिए कमिटेड हुई, समय पे आइएगा, क्योंकि कल हमें इसको प्रैक्टिस करना है ना। तो रेडी सब, कल समय पे आने के लिए प्रॉमिस है? जी मेरा आज इंटरनेट प्रॉब्लम था इसलिए। नहीं कोई बात नहीं दीदी, मैं समझता हूँ, अभी एक्चुअली इंटरनेट का प्रॉब्लम चल ही रहा, बिल्कुल मैं समझता हूँ इस बात का। हो सकता है कभी मेरे यहाँ भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कतें तो अभी आएंगी। जब हम एक किसी भी जर्नी पे चलते हैं तो छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे मालूम है आप सब समय पे आते हैं, पर ये दिक्कतें आती हैं, कोई बात नहीं है। पर ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं शुरू हो जाऊं और आप लोग लेट हो जाओ तो वो मिस हो जाएगा। कोशिश करेंगे कल हम 2-3 मिनट के अंदर, मैं कुछ देर वेट जरूर करूंगा और फिर हम आए और कल हम इसको बहुत प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आज हम रिलीव लेते हैं, आप सब अपने अपने कार्य में चलिए। आपका आज का दिन बहुत शुभ है, शांति में है, सुखी में है और खुशियों से भरा है। यही शांति, सुख और खुशियां आप सभी को बांटिए, ये दृढ़ संकल्प लेके कि आज मुझे सभी को ये सुख शांति बांटना है, सभी को दीजिए जो भी आपसे मिले। हम मिलते हैं कल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।